ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली रिवीजन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। तो आज के हम मुरली की तारीख ले रहे हैं 24 जनवरी 1970। पहला प्रश्न है, श्रीमत पर चलना अर्थात? उत्तर में बाबा कहते हैं, हम हर कर्म को अलौकिकता से करना। अगला प्रश्न है, अधिकारी कौन नहीं बन सकते हैं? उत्तर है, जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं बन सकते। अगला प्रश्न है, हमेशा करना चेक करना। माफ़ कीजिएगा, हमेशा क्या चेक करना? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, अलौकिक और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। अगला प्रश्न है, विस्मृति का कारण और निवारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, कारण कमजोरी है। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने के कारण कमजोरी होती है और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति से प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। इसलिए चेक करो फिर कर्म करो। अगला प्रश्न है, मायाजीत कैसे बनेंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं, मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ। यह भावना रखने से जगत माता के रूप में जगत का कल्याण समाया रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। अगला प्रश्न है, स्मृति रूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, नष्टो मोहा बनना पड़ेगा। अपने आप को समर्पण कर दो तो सब सहज हो जाएगा। चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना है, ऐसे समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं उतना बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह उनका स्वतः बन जाता है। अगला प्रश्न है, निश्चय की निशानी क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, विजय। अगला प्रश्न है, विघ्नों को खत्म करने की युक्ति क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, उनको पेपर समझ पास करना। बात को नहीं देखना लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं ना, कभी मनसा का, कभी लोक लाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का प्रश्न आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सभी होता रहेगा। ये बहुत मुख्य बात है कि जितना अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सभी कुछ होता रहेगा, यानी ऑटोमेटिक होता रहेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कहना कमजोरी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, कोशिश। निश्चय से विजय हो जाती है, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग मिलेगा। आज से ही कोशिश शब्द खत्म। मैं शिव शक्ति हूँ। अगला प्रश्न है, किस स्मृति से शक्ति आएगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे।
कर सकेंगे व नहीं, लेकिन मैं हूँ ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, बाप को याद किया, यही हिम्मत है। अगला प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी की क्या विशेषता होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। अगला प्रश्न है, माताओं के लिए कौन सा सहज पुरुषार्थ है? उत्तर में बाबा कहते हैं बाप को याद करना। बस बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परमधाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। अगला प्रश्न है, धारणा का अर्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं उस बात को बुद्धि में समाना। जब बुद्धि में समा जाते हैं तो फिर उसी के डायरेक्शन अनुसार कर्मेंद्रियां भी वही करती हैं। इंतज़ार में नहीं रहना है, लेकिन एग्जाम्पल बनना है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति से माया जीत बनेंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं अगर देखना है तो भी एक को, बोलना भी उनसे, ऐसी स्थिति रहने से ही माया जीत बनेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा बंधन मीठा बंधन है? उत्तर में बाबा कहते हैं जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। अगला प्रश्न है, किसे व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है? उत्तर में बाबा कहते हैं व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी सभी यहाँ, अभी अभी वहाँ, स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। अगला प्रश्न है, हल्कापन अनुभव करने के लिए क्या करना होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं अभी अपने को ज़्यादा समय फरिश्ता समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया है। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर नहीं रहेगा, तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर नहीं रहेगा। अब हम अगली मुरली ले रहे हैं 25 जनवरी 1970 की। पहला प्रश्न है, कौन सा मुख्य सब्जेक्ट है जिसमें पास होना है? बाबा उत्तर में बताते हैं अव्यक्त स्थिति। अगला प्रश्न है, अपनी यादगार कैसे बना सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं मधुबन में आकर कोई न कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। अगला प्रश्न है, स्नेह का फर्ज क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं जो बाप दादा के गुण हैं वह खुद में धारण करना, यही है स्नेह का फर्ज। अगला प्रश्न है, अब केवल किसको देखना है? उत्तर है रूह को। बाबा खास हमें ध्यान खिंचवाते हैं कि अभी रूह को देखना है। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंप लगाना अर्थात क्या? उत्तर में बाबा कहते हैं कोई भी कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप, जिसके लिए सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा बीज बहुत जल्दी फल देगा? उत्तर में बाबा कहते हैं वैराग्य। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता था, आजकल की परिस्थितियाँ ही वैराग्य दिलाती हैं। आप लोग की धरनी बनने में देरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा।
यह ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। अगला प्रश्न है, दुनिया वाले आपकी तरफ कैसे खींचेंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपनी चलन को परिवर्तन में लाना। वाणी से इतना नहीं समझेंगे। कोई बदल कर दिखाता है तो ना चाहते हुए भी उनसे पूछते हैं, क्या हुआ, कैसे किया? तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। अगला प्रश्न है, एक रस अवस्था बनाने के लिए क्या करना होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। यह जो कुछ देखते हो वह वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु वह एक बाप ही है। कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। न्यारे और प्यारे रहना, यह है पुरुषार्थ। अगला प्रश्न है, किस बात की बहुत गंभीरता से चेकिंग करनी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, यह अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त तरफ बुद्धि जाती है। ज़रूर कुछ रहा हुआ है, तब बुद्धि कहाँ जाती है। कई बातें ऐसी होती हैं जिनको खींचने से खींचा जाता है। कई बातों में ढीला छोड़ना भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढीला छोड़ना पड़ता है ना। देखा जाता है इस रीति नहीं खींचेंगे तो फिर ढीला छोड़ना चाहिए, जिससे वह स्वयं खींचेगा, है ना। तो ढीला छोड़ने का मतलब उसके पीछे नहीं पड़ना है। किसी भी आत्मा के बहुत ज़्यादा यदि आप पीछे पड़ जाएंगे तो उसे ज्ञान में नहीं चला पाएंगे। तो कहीं ढील देनी पड़ती है, कहीं टाइट करना पड़ता है। ये सब अनुभव से आता है। अगला प्रश्न है, ऐसा क्या याद रखें जिससे माया हमला न कर सके? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपना बाप और अपना वंश याद रखो। जितना यह दोनों बातें याद रहेंगी, माया हमला नहीं कर सकेगी। अब हम अगली मुरली ले रहे हैं 26 जनवरी 1970 की। तो प्रश्न है, बाप दादा और हम आत्माएं यहाँ बैठी हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप दादा यही मायने में अपने आप को मेहमान समझते हैं। यानी पहला जो ये कारण है कि बाप दादा सही मायने में अपने आप को मेहमान समझते हैं। और दूसरा, शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, यह अनुभव बाप के समान करना है। तो यहाँ बाबा खास मेहमान का अंतर बता रहे हैं कि बाबा अपने आप को मेहमान समझते हैं, लेकिन हम आत्माएं मेहमान नहीं समझती। और दूसरा, जब बाबा शरीर लेते हैं, यानी ब्रह्मा बाबा का शरीर लेते हैं, तो बाबा को कौन सा कर्तव्य करना है ये बखूबी पता है, लेकिन हम आत्माओं को अपना कर्तव्य कभी याद रहता, कभी भूल जाते हैं। ये अंतर है। अगला प्रश्न है, न्यारी अवस्था कब हो सकती है? बाबा कहते हैं उत्तर में, जब मेहमान समझेंगे तब न्यारी अवस्था हो पाएगी। अगला प्रश्न है, न्यारी अवस्था की परख क्या होती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, उनकी बोली से, चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस होगा। इसे कहा जाता है याद की यात्रा का संपूर्ण स्टेज व योग की प्रैक्टिकल सिद्धि। बात करते करते जैसे न्यारापन खींचेगा, बात सुनते भी जैसे कि सुनते नहीं। इसे ही कर्मातीत का स्टेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मातीत स्टेज को विस्तार से समझाइए। तो बाबा उत्तर में कहते हैं, कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त। कर्म कर रहे हैं लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जैसे कि न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है, ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होते जाएंगे। जास्ती बुद्धि चलाने की आवश्यकता भी नहीं। संकल्प उठा और जो होना है
वही होगा। अगला प्रश्न है, हमें परमधाम की कौन सी बात याद रखनी चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, हम परमधाम निवासी आत्मा इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, मधुबन का अर्थ क्या है और इस शब्द से क्या प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, मधु अर्थात मधुरता, स्नेही। जितना स्नेही होंगे उतना बेहद का वैराग्य होगा। अति स्नेह और इतना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। एक स्नेह से दूसरे बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थितियों को सहज ही सामना कर लेंगे, सफलता ही सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है, बाप की मदद हर कार्य में कैसे मिलती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, एक दो के विशेष गुण को देख के एक दो को आगे रखना। किसी को आगे रखना, यह भी अपने को आगे बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, ईश्वरीय स्नेह कब जुड़ सकता है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, जब अनेक के साथ स्नेह समाप्त हो जाता है तब ईश्वर से स्नेह जुड़ सकता है। अगला प्रश्न, तीव्र पुरुषार्थी किसे कहेंगे? उत्तर में बाबा कहते हैं, जिसके संकल्प में भी हार न हो, वो शुद्ध संकल्पों में मन को बिजी रखेंगे, मंथन में मन को बिजी रखेंगे। अगला प्रश्न है, बांधेली का योग तेज क्यों होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि जिस बात से कोई रोकते हैं तो बुद्धि जरूर उस तरफ लगी रहती है। घर बैठे भी चरित्रों का अनुभव कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही लगन चाहिए। जब ऐसी लगन अवस्था हो जाएगी तो फिर बंधन कट जाएंगे। एक की याद ही अनेक बंधन को तोड़ने वाली है। एक से जोड़ना, अनेक से तोड़ना है। एक बाप के सिवाय दूसरा न कोई। जितना अटूट स्नेह होगा उतना अटूट सहयोग मिलेगा। अगला प्रश्न है, लौकिक संबंधियों की सेवा कैसे होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेंगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी, तभी यह सेवा होगी। ओम शांति। एक सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। तो एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो।